अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर आपसे बात करने से पहले ज़रा मैं अपने व्यूअर से थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं, और वो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टच कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सर मामला ये है कि वो जस्टिस काजी फाइज साहब का मोबाइल हैक हो गया है। हाँ यार, वो प्रेस रिलीज जारी की है उन्होंने, वो मेरे पास भी है हाँ जी। कि हैक हो गया है। और उन्होंने कहा कि अगर यार यहाँ से कोई ऑपरेट करता है बंदा तो वो मेरा नहीं होगा कोई, क्योंकि मेरा फ़ोन तो जब ये हैक होने का मतलब होता है कि जो कुछ आपके मोबाइल में है सब कुछ हैकर के पास, तस्वीरें, अगर मेल एड्रेस है उसमें कोई मेल ईमेल वाला वो भी उधर गया, कोई एप्लीकेशनें जिनको पीटीए टच नहीं कर सकती, व्हाट्सएप वगैरह। जी जी बिल्कुल। वैसे तो है कुछ अदारों के पास कि उसको भी हैक कर लेते हैं, वो कर लेते हैं उसकी भी ट्रैकिंग या ट्रैकिंग, ठीक है ना। और उसमें कॉल डाटा सारा कुछ गया। अब ये काजी साहब के जब फैज़ाबाद धरने वाला मामला हुआ था, इनकी जजमेंट आई थी, उन्होंने कहा जनाब इनको करें, सज़ें दें, हाँ जी। जो भी करना था। हाँ अपना काम मतलब का। तो फिर रेफरेंस चला गया, रेफरेंस के बाद इन्होंने पिटीशन डाल दी, चैलेंज कर दिया, वकला ने भी चैलेंज कर दिया, फिर वो बेंच बना, बेंच ने कहा जनाब वो करदम कर दिया रेफरेंस, लेकिन साथ ही एक तलवार लटका दी, ठीक है ना। उस बेंच को हेड कर रहे थे मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल। वो नहीं, मैंने 4 जजों का जिक्र किया था कि उन्होंने अजमत सईद जब हो गए हैं उसका मैंने जिक्र किया था कि वो 4 जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने अब्दुल हमीद डोगर के ही दौर में, ठीक है ना, वो नई अपॉइंटमेंट के तहत दोबारा हल्फ ले लिए थे। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है ना, लेकिन उनको फिर कंटिन्यू कर दिया था बिल्कुल। वो। तो उनमें उमर अता बंदयाल साहब थे, मिस्टर जस्टिस आसफ सईद खोसा, साकिब निसार, अजमत सईद। बाकी आप इससे ज़्यादा मेरे ख्याल बात करने की जरूरत नहीं। ठीक है। उनका मसला काजी साहब का ये है कि तेरी आंखों में खटकता है मेरे जैसा फकीर, कैसा तेरा आलम यार है शाह, आहा हैं। वो बेचारे ना, वो एक बयानदार मुकला ऐसे नहीं किसी के पीछे खड़े हो जाते, पूरे पाकिस्तान के मुकला जो हैं उनके पीछे खड़े हो गए। तो ये बस है कि इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि कल ये परसों मेरी एक जज साहब से बात हुई सुप्रीम कोर्ट के। हाँ जी। तो उन्होंने जो बात की वो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने छटना नहीं है गहनों। 2023 में जैसे चीफ नहीं बनने देना, उन्होंने छटना नहीं है गहनों, ये उनकी अल्फाज थे। ठीक है। तो अब हो सकता है हैकर कल को कोई चीज़ लीक कर दे, या फिर उसको कानूनी तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके खिलाफ। लेकिन अगर हैकर कोई चीज़ें लीक कर दे, हैकर कोई भी हैकर हो सकता है, ठीक है ना, तो फिर वो एक रौला शौला तो बन जाएगा ना। बिल्कुल एक नया मसला, ठीक है ना। अगर करनी हो कार्रवाई फिर तो कर ही लेते हैं ना, जनाब ये आपके डेट आया है जनाब, ये वो हमने विवाद निकलवा लिया, ये है, ठीक है, हाँ ओके, तरीके से निकल आते हैं। हाँ इस तरह ठीक है। चलिए अगला मामला ये है, जरदारी साहब से रब्ता हुआ है नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब का। वो मुबारक दी होगी शादी की। बिल्कुल, वो बख्तावर की शादी की मुबारकबाद दी है। ज़ाहिर बात है फिर सियासतदान है बड़े, तो सियासी बातें भी। अब वो जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक है उसमें बात हुई, तो जरदारी साहब ने कहा कि हमें कानूनी और आइनी तरीका इख्तियार करना चाहिए, जिसमें सबसे बेहतर ऑप्शन है तहरीक अदम एतमाद। ठीक है। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी हमें सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च या इन हाउस तब्दीली के बजाय इस्तीफों के ऑप्शन पर जाना चाहिए। ओके। मौलाना साहब ने कहा यार जो भी करना है जल्दी करो। ठीक है। ये जो बात है ना मुबारकबाद की हद तक, हाँ जी, वो तो ठीक है। बाकी तो भी वो भी सारे मुशावरत वगैरह हो रही है ना। हाँ जी। अब जो अदम एतमाद वाली बात है वो पीपल्स पार्टी वाले बड़े तवातर से बिल्कुल मुसलसल कर रहे हैं कि जनाब ये लाएं। और इस्तीफों वाली ऑप्शन वो एक है ग्रुप जो कह रहा है कि इस्तीफे दे देंगे, तो फिर जब इतने फसी पैमाने पर इस्तीफे आ जाएंगे, सिंध असम्बली भी तहलील हो जाएगी, तो फिर एक माहौल बन जाएगा जनरल इलेक्शन वाला, तो ये इलेक्शन करवा ही नहीं सकेंगे शायद, मे भी इस तरह का। बिल्कुल। जो अदम एतमाद वाली बात है ना, उसमें नंबर गेम है, ठीक है ना। अगर ये इत्तेहादी तोड़ते हैं उनके, फिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है। लेकिन वो नवाज शरीफ कहते हैं कि इत्तेहादी तोड़ने के लिए उनका सहारा लेना पड़ता है जिनके खिलाफ हमारी तहरीक है कि वोट को इज्जत दो।
अब अदम एतमाद पे जो है आम लोगों को पता नहीं, इस पे जो आइन है उस पर थोड़ी सी मेरा ख्याल कि हमें बता देना चाहिए अपने नाजरीन को। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे हाँ जी कि अदम एतमाद के लिए 20% जो अरकान है ना हाँ असम्बली के, वो एक रिक्वेजिशन देते हैं। 3 दिन बाद कम से कम 3 दिन चाहिए होते हैं उस पर वोटिंग शूटिंग के लिए। अब जो 342 है टोटल हाँ जी असामियाँ, हाँ जी अब ये नहीं है उसमें कि जनाब हाजिर अरकान, हाजिर नहीं, टोटल गिनने हैं उन्होंने 342, ठीक है, उनका चाहिए होगा 51%, यानी 170 वोट। अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश होती है तो इनको 170 बंदे जो हैं वो सामने खड़े करने पड़ेंगे कि जनाब ये 170 है, 172, ठीक है, 171 या 72, ठीक है ना, कि ये बंदे हैं, ये खड़े हैं, ये सर अदम एतमाद कर रहे हैं। जो बंदा गैर हाजिर होगा उसका मतलब ये होगा कि उसने तहरीक की मदद नहीं की और इमरान को वोट दिया, एतमाद कर दिया। अब इमरान खान साहब अगर इत्तेहादियों के साथ चोरी छुपे मामला नहीं होते तो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर वो 172 बंदों को अपने पास रोक लेते हैं कि तुसी असम्बली जी नहीं जाना, फिर भी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। ओके, ये बड़ी सा मसला है। यानी 342 का हाफ अरकान, समझ ले खुदा न खास्ता 10 बंदे मर चुके हुए हैं, 10 रिजाइन दे चुके हुए हैं, 322 तादाद है अरकान की, उसका 51 नहीं, टोटल हाउस 342 टोटल हाउस, अल्लाह आपका भला करे। तो ये एक मसला है कि वो नून लीग वाले कहते हैं कि गड़बड़ ना हो जाए, और मौलाना साहब भी कहते हैं कि यार साढ़े बंदे ने तो ओल्डा ना हो। तो इस तरह है ना, गैर हाजिरी करना है ना, बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए आसान है, हुकूमत वालों के लिए कि इनके बंदे 10 बंदे चले जाएं, बैरून मुल्क भेज दें, उम्रा करने गए हुए हैं जनाब, वो हो उस तरह तो तहरीक पेश करती, असली तो पहुंच ही नहीं सके, बिल्कुल, ठीक है ना। तो जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाए फिर असम्बली भी नहीं टूट सकती। ये लेकिन सर इसमें आपने कहा ना कि हुकूमत को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इमरान खान की जो टीम है ना उसकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान को फ़ायदा ना हो। यानी कल उन्होंने मुश्किल से चौधरी बरादर को मनाया, आज अली जदी साहब ने एमक्यूएम को नाराज़ कर दिया है, वो बरगोरी वाले बयान पे। चलें खैर, तो इस पे तो भी देखते हैं क्या बनता है। सर अगला मामला ये है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं जनरल अजीज़, उनके 2 भाई हैं हारिस और अनीस, जो वहाँ मतलूब तरीन अफराद की फहरिस्त में है, लेकिन चूंकि वो आर्मी चीफ के भाई हैं और आर्मी चीफ वहाँ की वज़ीर-ए-आज़म के मंजूर नज़र हैं, इसलिए उन्होंने अंधेर नगरी मचाई हुई है। वो करप्शन में बड़े, करप्शन और सरकारी मंसूबों में कमीशन, किकबैक्स, भाई वो जो है ना वो मंजूर नज़र नहीं है। ये हमारे खित्ते में हाँ जी 2-3 माल, अच्छा वो तेनों याद आ गया कि उन्होंने जनाब उत्थे करप्शन की हुई है, बर्मा मार्शल लग गया, नहीं तेनों पता फौज की ताकत का इस खित्ते तेनों अंदाजा ही नहीं यार। हमारे यहाँ जो हैं अभी कल परसों इमरान खान जो है, इमरान रियाद, उन्होंने साबर बिट्टू का नाम ले दिया था, क्योंकि वो आर्मी चीफ के, ठीक है ना, मुशर्रफ के दौर में उनके दामाद थे आसम रजा, उन्होंने बनाई थी कोई ये प्रोडक्शन उस टाइप, तो वो जहाँ जाते थे फ्री उनके काम होते थे, एनओसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है ना। उन्होंने यहाँ बादशाही मस्जिद के शाही किले में भी फ्री खाते में सारा कुछ नेशनल रिकॉर्ड कर लिए थे। फिर कामरान खियानी साहब, अशफाक खियानी के भाई, और उनके ठेके टुके शहबाज शरीफ ने कर दिए थे वे मनसूख, आशियाना हुसन स्कीम वगैरह ये वो सारी ज़मीनों का मामला थे ना, तो वो फिर शहबाज शरीफ साहब अभी तक जेल में ये पता क्या, आज मैं पढ़ रहा था करप्शन की, इन्होंने ब्राडशीट के साथ माहदा किया, ब्राडशीट को 1% की रिकवरी नहीं करके दी इनको, लेकिन 15 लाख वो एक ले गए डॉलर, और 2,87,00,000 एक ले गए। नाइजीरिया में 1993 में फौजी बगावत हुई और इक़्तिदार मिल गया, उस वक्त जो सदर था ना उसका नाम था सानिया बाचा, अच्छा, वो 5 साल इक़्तिदार में रहा। उसका काम यही था कि जल मुबहम से सौदे और पैसे बाहर, और कहते हैं ट्रकों में भर के भी डॉलर बाहर जाते थे।
अच्छा। ऐसे वो वारदात डालता था। और किकबैक्स जो हमारे यहाँ है, 2095 को वो मुर्दा पाए गए। अब पोस्टमार्टम हुआ नहीं, पता नहीं वो मरे हैं या जिंदा, लेकिन वहाँ ये तय था, वो था कि 5 अरब डॉलर का इन्होंने ना लूट मार की है। उन्होंने एक माहदा किया स्विट्जरलैंड के एक फर्म के साथ, लाफर एक वकील के साथ। 20 साल लगे उसको। 1999 में मेरे ख्याल से 98 में 98 या 99 में वो माहदा हुआ उस वकील के साथ का, हमें ढूंढ के दे। 20 साल लगे रहे। उसने 2 अरब 40 करोड़ रुपए वापस, डॉलर 2 अरब 40 करोड़ डॉलर। हमने ब्रॉडशीट को कितने % दिया है? 20%। उन सौदों पे, उस रकम पे, या उन असासों के एवज जो उन्होंने एक तेले की भी उन्होंने रिकवरी नहीं करके दी, और हमने उनको दे दिए इतने पैसे दिए। और उस बंदे ने पता कितने लिए, कितने % दिए उसको? 4%। वाह, ये होते हैं ना ये काम करने वाले। और ये जो हैं वहाँ भाई हमारे बांग्लादेश वाले, वो भी तो हमारी फौज का हिस्सा ही रहे हैं ना किसी दौर में। ठीक है ना। तो अच्छी बातें नहीं सीखी उन्होंने, ठीक है ना। वैसे ये तो वो फौज वाले तो उनको लिफ्ट ही नहीं करवाते थे, कहते उनके वो छाती नहीं पूरी होती थी, वो जो गैप होते थे। हाँ, ठीक है ना। तो अब फिर उन्होंने अपनी गेम शुरू कर दी है। ठीक है, अब उन्होंने अपने पैमाने निकाल लिए हैं पैमाइश के। अच्छा सर, 2 मामला था इमरान खान से जुड़े हुए। एक मामला तो ये है कि उनका वजन बढ़ गया, लेकिन गुर्बत और बेरोजगारी की चक्की में पिसती आवाम को उन्होंने सब्र की तलकीन की है। उन्होंने कहा आप सब्र करें यार। वो तो कहते हैं वो कि 85 किलो से मेरा कभी वजन बढ़ा नहीं, 100 किलो हो गया, यानी कि 15 पाउंड मेरा वजन बढ़ गया, 7 किलो तकरीबन। सर, इसमें अहम बात यह है कि ये बात भी उनको उनकी बेगम ने बताई है कि आपका वजन बढ़ गया। यार ये देखे, ये वैसे अजीब सी बात कर दी आपने। नहीं, वो कहते हैं वो वेट मशीन बेगम देख रही थी, तो देख के उन्होंने बताया जी आपका वजन 200 पाउंड आ रहा है। तो इन्होंने मेरे ख्याल इंकशाफ किया कि मेरी बेगम ने बताया खुद, यानी ऊपर से नजर नहीं आता इनको। तो यार ये राजा खान दी मस्तियाँ तो देखे ना, वो करते हैं एक्सरसाइज, वो मुझे पता चला एक्सरसाइज नहीं छोड़ी उन्होंने, एक्सरसाइज उसी तरह करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अब नींद बहुत लंबे देर तक सोते हैं, टेंशन फ्री हो गया माहौल। पहले 2 लाख में गुजारा नहीं होता था, वो उन्होंने कर दिया योजना में गुजारे वाली रकम ले लो, ATM से लोन नहीं आएगी। ये पहले भी इनका खर्चा खुर्चा था ना, मुझे खुद नहीं करते होते थे, दोस्त अहबाब मोहब्बत करने वाले मुद्दा जो है वो हर चीज़ पहुँच जाती थी। ए भाई जी, अगर टेंशन हो गई ना, फिर वजन नहीं बात दे, फिर तेरे में रह गए होंगे, ठीक है ना। हाँ जी। और अगर रोटी पेट भर करना मिले तो फिर वो जो बाहर लोग फिर रहे ना रेडियो वाले और इधर उधर, तो फिर उस तरह बंदा होता है। तो इनकी तो शूटिंग और जो इनकी है, तो वो भी ड्रेसिंग, वो बड़ी कमाल की होगी, बड़े महंगे महंगे। अब तो ये ब्रांडेड कपड़े पहनते, कभी किसी दौर में सुराख वाली इनकी कमीजें होती थी। सर, वो भी मेरे फोटोशॉप करके सुराख करते थे, पता नहीं वायरल होती थी। अच्छा सर, वो एक अहम मामला है, उन्होंने आज एक ऑफर कर दिया, उन्होंने कहा मैं रिजाइन देने को तैयार हूँ अगर अपोजिशन लूटा हुआ पैसा वापस कर दे। अपोजिशन यानी कि वो जरदारी, नवाज शरीफ। हाँ, मैं समझ गया। यानी अपोजिशन इनका ख्याल ये है कि वो तस्लीम कर ले अपने जनाब जो इन्होंने बताया है कि इतने अरब की करप्शन की हुई इन्होंने, उतने अरब दे दें, ठीक है ना। वो तो कहते हैं हमने दिल्ली की भी नहीं करप्शन की, बिल्कुल, ठीक है ना। ये किसी ने वैसे अच्छी पट्टी पढ़ाई है उनको, पैसे ये तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ना पैसे दे दें, NRO ले लें, रिकवरी करा दें, ठीक है ना। वो कहते हैं हमने किया ही कुछ नहीं। पनामा से शुरू होकर कामा पे खत्म हो गई बात, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये बस ऐसे बात एक सियासी सा है ना, जैसे सियासी स्टैंड होते हैं, ठीक है, इसमें निकलना कुछ नहीं। ठीक है सर, आखिरी बात सिर्फ अल्लामा इकबाल का मुजस्समा आपने देखा होगा, बड़ा शोर मचा हुआ सोशल मीडिया पे, तस्वीर देखी है मैंने, वाइट सी। हाँ जी। अब वाइट सी यार वो दरअसल ना, एक तो वो तस्वीर गौर से लोग नहीं देख रहे, उसकी जो मूंछें है ना तस्वीर की, वो भी वाइट है। हाँ जी। क्योंकि वो चूने से या उस टाइप जो होते हैं ना, उससे वो मिट्टी क्ले से या किस चीज़ से बना हुआ है। और वो मुशाबत वहाँ जाके जो देखे ना, मुशाबत तस्वीर में और चीज़ नज़र आ रही है क्योंकि वाइट है। दूसरा ये कि वो कौन सा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से बनवाया था उन्होंने, वो तो माली जो है ना, उन्होंने 14 अगस्त पे ये बना दी है। किसी ने तस्वीर खींची, उसने देखा कि यार ये तो अल्लामा इकबाल लगता ही नहीं है, ठीक है ना, बाजू यहाँ से निकलो। वो कौन से फनकार हैं बेचारे,
और ना ही उस पे उसका PHA का कोई खर्चा है, बिल्कुल खर्चा को नहीं है। वो तो मालियों ने बनाया था। तो उसमें क्या ऐसा शोर मचाना, तस्वीर नहीं मिलती तो वैसे इन्होंने जो पाकिस्तान का हाल कर देता तो अलामा इकबाल का तो फिर ही होना सी। अलामा इकबाल की अब अगर तस्वीर हो ना, अलामा इकबाल आलम अरवाह में अगर उनको देखे तब उनकी शक्ल ऐसी हो गई होगी। उन्होंने देखा मेरे थले ਜਿਹੜੇ मैं ख्वाब दे पाकिस्तान का ख्वाब देखा ਸੀ मैं बल्कि कहते ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਨਾਬ ਦੇਖ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਖਾਬ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਗਿਆ? तो फिर कायदे आज़म अपनी कोई दवाई शवाइयाँ कर रहे होंगे बैठ के, कहना मियाँ ਜਿਹੜਾ मुल्क बना के आए मैं ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ कर, ਰਹਿਮ फरमा। ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਿਕਵਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ और कायदे आज़म को शायद कह रहे हो कि यार तू चंगा रहेंगे, तेरे कोई नरीना औलाद नहीं सी है, वरना तेरा भी यही हाल करना थी जो मेरा पोता मेरा कर रहा है। यार अल्लाह रहम करे बस। हाँ सर, और 5 महीने हो गए किसी की नज़र नहीं पड़ी, आज अचानक उठ गया मामला। चलें खैर, ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।